कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों आज हमें करना है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आई होप कोई पिछला डाउट तो नहीं रहा होगा आपको, और मैंने सारे एग्जांपल्स आपको करा भी दिए थे इससे पहले के ना। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान देना आप। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 181 पे है। तो देखते हैं बच्चों क्या लिखा है क्वेश्चन में। कहता है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि एंगल बी पे 90 डिग्री है। तो एंगल बी पे हमने 90 डिग्री का बनाया है, ठीक है, ओके। आगे कहता है कि ए बी इक्वल टू 24 बी सी 7। तो ए बी 24 है, तो मैं इस वाले को ए और बी सी को थोड़ा सा कम करना है, इसीलिए इसको थोड़ा सा रफ करके छोटा कर दिया। ये 24 रहता है, 24 और 7 है ना, ओके। अब आगे लिखा है बेटा डिटरमाइन नंबर 1। आपने नंबर 1 फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए। नंबर 2 आपने फाइंड करना है साइन सी कॉस सी। तो साइन सी कॉस सी, बस ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो आप लोग एक बात क्या ध्यान रखें जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को करें, वो ये है कि बच्चों आपको कुछ भी फाइंड करना है, लेट्स सपोज कुछ भी मतलब कुछ भी फाइंड करना है, तो कोशिश ये करो आप लोग कि आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइडें होना जरूरी हो जाता है ना, कि आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइडें हो तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी हमारे पास ट्राइंगल की 2 साइडें तो अवेलेबल हैं, बट तीसरी साइड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना। चलिए देखिए, तो इन राइट ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चे हमारे पास यही ऑप्शन है ना, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में तीसरी साइड को। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो अभी मैंने थीटा कोई नहीं लिया है, तो मैं परपेंडिकुलर इसको मान रहा हूँ और बेस इसको मान रहा हूँ, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होती नहीं है ना। तो हाइपोटेनस तो सेम है एसी। परपेंडिकुलर की बात करूँ तो 24 और बेस की बात करूँ तो 7। तो बेटा 24 कितने का, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और 7 का 49। बार बार कह रहा हूँ बच्चे, स्क्वायर्स याद होंगे तो टाइम आपका सेव हो जाएगा और गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 7 4 11 1 12, 12 का 2 कैरी हुआ 1, 625। तो ये आ गया आपका AC स्क्वायर। तो AC कितना आ गया बेटा, AC आ गया आपका प्लस माइनस 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है ना 625, ओके। तो AC प्लस माइनस 25, लेकिन मैंने माइनस वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं किया, उसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया। नेगलेक्ट करने का रीज़न आपको पता है कि लेंथ है, साइड बाई साइड की लेंथ ही तो है 25, तो वो तो नेगेटिव होती नहीं है ना, दैट्स व्हाई मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया। अब मेरे पास तीनों साइड है बेटा, अब मेरे को जो भी मांगा है अब मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। अब ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना है ना, ध्यान देना। नंबर 1 साइन ए, तो साइन ए देखो ए के लिए, एंगल किसके लिए बेटा, ए के लिए। और मैंने आपको ये बताया है कि जिस एंगल के लिए हम करते हैं, जो भी एक्यूट एंगल हम मतलब मानते हैं, उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, ए के लिए देखो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होती नहीं है ना। तो साइन क्या होता है बेटा, अगर नहीं याद है तो फिर से वही प्यारे बेटे पप्पू हर हर बोल सोना चांदी तोड़, ये फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है, और वैसे भी आपको याद हो गया होगा अभी तक। तो साइन क्या होता है P/H। तो परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया, ए के लिए परपेंडिकुलर है BC, तो BC/H फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो AC है। तो बेटा BC कितना है, BC था 7 और AC था 25, तो ये आंसर आ गया। साइन ए के साथ साथ कॉस ए भी निकालना था इसमें। तो कॉस ए के लिए है ना, ए के लिए बात करें तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस ये वाला था बेटा ए के लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये है, तो बेस ये होगा। तो AB अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AC। तो AB कितना है 24 और AC 25, ओके। सेकेंड पार्ट देखिए यहाँ पे, सेकेंड पार्ट में आपने सेम चीज कैलकुलेट करनी है, बट C के लिए। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं C के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी कि इस वाले के लिए तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया और बेस ये वाला हो गया, है ना। देखेंगे तो साइन C, भाई C का मतलब क्या है यहाँ पे,
एक्यूट एंगल को, यानी कि इन्होंने एक्यूट एंगल को सी पे बोल दिया, ठीक है। तो ठीक है, तो साइन सी क्या साइन क्या था, पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस बार परपेंडिकुलर ए बी बन गया है, तो ए बी अपॉन ए सी। तो बेटे ए बी की बात करें तो ए बी कितना है, ए बी 24 और ए सी 25। इसके बाद कॉस सी निकालना है, सो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ईरा हाइपोटेनस ईरा है ना, सी के लिए बेस यही होगा ना, तो कॉस यानी कि बी सी अपॉन में ए सी, तो बी सी है 7, ए सी है 25। तो बच्चों ये आपके आंसर्स हो गए, ठीक है, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इन फिगर 8.13, यानी कि इस बार आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इन फिगर 8.13 फिगर बना लें एक बार देख के, फिगर कुछ ऐसी सी है बेटा, और ये P है, ये Q है और ये R है। तो बेटा PQ 12 है और ये PR 13 है, और आपसे बोला है इस क्वेश्चन में इन फिगर तो हम फाइंड tan P माइनस कॉट R, आपने फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा पिछला वाला ही, है ना, बस फर्क इतना है आपको कि एक बार P को एक्यूट एंगल मान के इसका रेशियो फाइंड करेंगे, एक बार इसको एक्यूट मान के कॉट R फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे बच्चे, देखो सबसे पहले तो ये कि मेरे पास तीसरी साइड होनी चाहिए, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको। तो पहले थर्ड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चे इन फिगर यानी कि फिगर के अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो पी आर कितना बेटा 13, पी क्यू 12 और क्यू आर तो फाइंड करना है आपने। तो 13 का होता है 169, 12 का होता है 144, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो माइनस करके आ गया 25, तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू आर इज इक्वल टू 25, और क्योंकि इस पे स्क्वायर था तो यहाँ पे अंडर रूट रहेगा, तो क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वैसे तो प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन माइनस वाली लेंथ को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव ना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी साइड भी आ चुकी है 5 सेंटीमीटर की। अब आपने जो भी निकालना है उसको निकाल लेते हैं और फिर आगे देखेंगे, है ना। हेलो अब है, आगे देखते हैं। देखो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट tan P माइनस cot R। अब tan P, देखो P यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं अलग से निकाल के दिखाता हूँ। tan P, देखो tan क्या होता है, वही प्यारे बेटे पप्पू हर हर बोल सोना चांदी तोड़, ठीक है। बार बार इसलिए लिखवाता हूँ बच्चों के आपको याद हो जाए, ठीक है। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर P के अकॉर्डिंग, देखो ना P के अकॉर्डिंग, तो P ये परपेंडिकुलर ये वाली साइड होती है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा क्यू आर, और अपॉन में क्या आना है बेस, तो बेस ये वाली साइड होगी यानी कि पी क्यू। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है बेटा, पी के अकॉर्डिंग। जब आपने एक्यूट एंगल पी पे लिया है तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ डायरेक्टली क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। अब कॉट आर, तो कॉट आर के अकॉर्डिंग, आर यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये वाला हो गया और बेस ये हो गया, है ना। तो देखो टेन कॉट क्या होता है बेटा, कॉट 10 का उल्टा होता है यानी कि बी अपॉन पी। तो क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है, कॉट आर के अकॉर्डिंग बेस क्या है, बेस यही है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये होता है ना। तो बेस कितना है बेटा क्यू आर, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है पी क्यू। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ क्यू आर अपॉन में पी क्यू। और आप ये मत कहना सर यहीं से काट दो, काटने को तो यहीं से काट सकते थे तो फिर ये भी साइड निकालने की जरूरत नहीं थी, बट अब इतना करा है तो इसकी वैल्यू पुट करके कर देंगे, है ना, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो क्यू आर कितना था बेटा, क्यू आर था 5 और पी क्यू 12, क्यू आर 5 पी क्यू 12। तो बेटा ये कैंसिल होकर आ गया 0। अब इसका आंसर 0, तो 0 ही सही, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। देखते हैं बच्चों जितने क्वेश्चन पॉसिबल हुए उतने करेंगे, अगर सारे हो गए तो सारी ठीक, नहीं तो जितने ज़्यादा हो सकते उतने ज़्यादा करेंगे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर फिलहाल हमें 3 करना था। 3 में कहता है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, आपको साइन ए गिवन है 3/4 और
आगे बोला है साइन ए के बाद कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया ये तो, कॉस ए टेन ए। ठीक है, चलो एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने जो एक्यूट एंगल लिया है वो किस पे लिया है, ए पे लिया है ना, साफ दिख रहा है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ए को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, बी और ये सी, तो ए पे अपना एक्यूट एंगल आ गया है ना, और बी 90 डिग्री का आ गया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, और ये तो हाइपोटेनस होता ही है। चलो जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास तीनों साइडें नहीं है मैं आगे कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए बेटा, वी हैव साइन ए इक्वल टू 3/4। अच्छा साइन क्या होता है, अब ये भी तो सिखाया था प्यारे बेटे पप्पू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो देखो ना, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये है ना, तो दिस अपॉन दिस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 3/4। भाई मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होगा, साइन है यही तो होता है, बी सी अपॉन में ए सी। ओके, अब देखो ऑन कंपेयरिंग वी गेट बी सी इक्वल टू, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैं 3 लिखूंगा, लेकिन अगर 3 लिखा तो गलत हो जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, क्योंकि BC को हम 3 के लेंगे और AC को हम 4 के लेंगे। देखो एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो 3/4, मान लो कि यहाँ पे 6/8 होता, ठीक है, तो BC और AC, तो आप 6/8 ले लेते, क्योंकि ये काट के तो बेटा 3/4 ही आएगा। समझ रहे हो ना बात को, तो बेटा इसीलिए हम है ना एक मल्टीपल ले लेते हैं, क्योंकि रेशियो को हम इक्वेट नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले ही बता रखी है आप लोगों को। चलो 2 साइडें हो गई है मेरे पास, एक तो BC हो गई कितनी 3 के, और एक AC हो गई 4 के। अब AB निकाल लेते हैं, हमें तीसरी साइड तो निकालनी पड़ेगी ना। तो इन राइट ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं बेटा AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC 4 के है यहाँ पे, है ना, AC हमारे पास कितनी है बेटे 4 के, BC कितनी है, BC है 3 के, और AB पता नहीं भाई, AB तो कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और K का स्क्वायर K स्क्वायर हो गया, 3 का 9 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, यानी 9 K स्क्वायर। उस साइड पॉजिटिव है, इधर लेके रहूँ माइनस का कर दूँ 9 K स्क्वायर नेगेटिव, तो क्या बचा उस राइट हैंड साइड में AB स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो ना AB कितना है, 16 में से 9 गए तो 7 बचते हैं ना, ठीक है, तो 7 K स्क्वायर आएगा, और क्योंकि AB पे स्क्वायर था तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा। तो AB इक्वल टू व्हाट, AB इक्वल टू देखो 7 तो रूट से बाहर नहीं आ सकता, बट K बाहर आ सकता है क्योंकि K पे स्क्वायर था, और वो भी प्लस माइनस, तो माइनस वाला हमने नेग्लेक्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो AB भी आ गया है अंडर रूट 7 के, तीनों साइडें आ चुकी हैं। अब जो चीज़ कैलकुलेट करनी थी वो कर लेते हैं ना 1 by 1। तो नंबर 1 कहता है कि कॉस से बताओ। अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस बताया था ना, तो बेस BA और हाइपोटेनस AC। तो BA की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 7 के, और हाइपोटेनस की वैल्यू है 4 के, तो K से K कैंसिल, तो कितना आ गया रूट 7 अपॉन में 4। ओके, अब इसके बाद अगला है tan A। तो नंबर थर्ड जाओ, नंबर सेकंड tan A। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर A के अकॉर्डिंग ये है BC, और अपॉन बेस AB है, तो BC कितना है 3 के, और AB कितना है अंडर रूट 7 के, K से K कैंसिल, तो कितना आ गया 3/√। नंबर 4 देखते हैं एक बार ना। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। देखो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग करोगे, चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग करोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा था कि 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8 है, देन आपने कैलकुलेट करना है साइन ए एंड सेक ए। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मिनट के लिए, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। देखो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइडें हैं तो आप 6 के 6 रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो इसके लिए हम कैसे करेंगे, cot A इक्वल टू 8, ये 15 इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, पहले ही बताओ। अब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ,
ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पे भी है और दोनों जगह ये है, तो ए पे एक्यूट एंगल माना है इन्होंने, तो ए बी सी कुछ ऐसे लिख ले। अब इसके अकॉर्डिंग ये बेस हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। अब क्वाड क्या होता है? क्वाड होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस यानी कि ए बी, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी, तो 8/15। तो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग ए बी इक्वल टू कितना 8 के लिख दूँ और बी सी इक्वल टू कितना 15 के लिख दूँ। अब बेटा इसके आगे, ये मैंने हिंट दी थी इस क्वेश्चन में ना, इसके आगे आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते, मेरे को इतना बता दो फटाफट से कमेंट करके। इसके आगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं होगा पिछला वाला, आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीसरी साइड कैलकुलेट करनी है, उसके बाद इसके आंसर देने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। कहता है कि गिवन सेक थीटा इक्वल 13/12, आपको सेक थीटा दे रखा है 13/12 और आगे बोला है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बाद भी कराने की जरूरत नहीं है। देखो लक्की, अब तो आपने बहुत लेट कमेंट किया बेटा, अब मैं वो वाला क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन इसको देख लो, ये बात एक ही है, उसी के जैसा ये भी, तो इसमें आपका डाउट कवर हो जाएगा। देखो ए बी सी, भाई इसने बोला है थीटा, अब थीटा मेरी मर्जी है, मैं सी पे भी ले सकता हूँ, ए पे भी ले सकता हूँ, तो मैंने थीटा को सी पे ले लिया, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस, आपको पता ही है। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेटा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने फाइंड करने हैं, ठीक है, सारे के सारे, मतलब कहता है ना कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आपने कैलकुलेट करने हैं। तो जितने भी का मतलब टोटल 6 में से 1 दे दिया, तो 5 बचे हुए हैं, 5 कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास तीनों साइडों का होना जरूरी होता है, आपको बता चुका। तो चलो सेक से स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ गिवन है। तो बेटा एक बात और, सेक देखो ना क्या होता है, सेक बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है नहीं होता? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो सेक क्या होगा एच अपॉन बी, तो एच यानी कि ए सी और बी यानी कि बी सी। भाई क्लियर है ये बात? इक्वल टू 13/12। सो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि रेशियो दे रखा है ना, 13K और 12K है ना। ओके, तो मैं लिख देता हूँ ए सी की वैल्यू कितनी है ये बेटा 13K और बी सी 12K। तो अब मेरे को ए बी और कैलकुलेट करनी है, तो चलो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है बेटा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है बेटा 13K, तो 13K का स्क्वायर, ए बी कितना कैलकुलेट करना है, बी सी कितना है 12K, तो 13 का स्क्वायर 169 और K का K स्क्वायर। ठीक है, 12 का 144 और K का K स्क्वायर, इधर ले आओ डायरेक्टली, माइनस का लिख देता हूँ, फिर 144 K स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे बच गया ए बी स्क्वायर, चेक कर लो। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करके 25 K स्क्वायर आएगा, चेक कर लो। भाई देखो ना, 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 2 4 गया 2 बचा और 1 तो 1 0, तो यही आएगा। और क्योंकि ए बी पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 5K आ गया, चेक कर लो भाई 5K ही आएगा, और वो भी प्लस माइनस, तो माइनस वाला नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, माइनस वाला नेगलेक्ट कर देंगे। आगे देखते हैं। तो अब आपके पास तीनों साइडें आ चुकी हैं और 5 आपने रेशियो निकालने थे, वो निकाल सकते हैं आप। तो देखिए सेक से स्टार्ट करते हैं। सेक आपको दे रखा था, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा सेक का उल्टा, तो सेक का उल्टा मतलब 1/sec थीटा भी लिख सकता हूँ मैं, या फिर आप कंफ्यूज मत हो, आप वही प्यारे बेटे पप्पू वाली बात को फॉलो करेंगे, नहीं तो आप कहोगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो। तो देखिए कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी कितना है 12K, डायरेक्ट लिख दो बेटा 12K, और एच कितना है 13K, किसी के कैंसिल यानी कि 12/13। कॉस के बाद अगला कौन सा है, साइन निकाल लेते हैं। तो साइन क्या होता है, साइन होता है पी अपॉन एच, तो पी कितना है 5K और एच कितना है 13K, तो 5/13। अब अगला tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5K और बेस कितना है 12K, किसी के कैंसिल यानी कि 5/12। अब आपके देखो कितने रेशियो आ गए, 1 2 3
चौथा ये रहा, यानी कि 2 और बच गए। तो 2 कौन से बचे हैं? एक तो साइन का उल्टा और एक tan का उल्टा, बस ये 2 बचे हैं। तो बेटे साइन का उल्टा मैं डायरेक्ट ही ना लिख दूं भाई, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, डायरेक्ट लिख दूं अगर आप कहो तो, नहीं तो यहाँ से h/p करके लिख लो, तो यही तो आएगा 13/12, चेक कर लो, सॉरी 13/5। और सिमिलरली tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट इसका उल्टा यानी 12/5 आएगा। भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है? निकल गए सारे के सारे रेशियो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। भाई एंगल बी और एंगल ए दोनों के दोनों एक्यूट एंगल बोले गए हैं क्वेश्चन में। एंगल बी और एंगल ए, तो भाई एंगल बी और एंगल ए मान लिया, तो सी पे मैंने 90 डिग्री मान लिया, ठीक है। ये दोनों एक्यूट एंगल है यानी कि बिलो 90 डिग्री है। आगे कहता है कि सच दैट cos A इक्वल टू cos B, और इट इज गिवन दैट क्या चीज? cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। आगे कहता है कि देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो आपने प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, दैट्स इट। चलो इतना ही है क्वेश्चन तो। तो देखिए बेटा, ध्यान देंगे, जो चीज गिवन है उसी का यूज ना करें। अच्छा एक बात हो, मैं अगर ए को थीटा मानूंगा तो परपेंडिकुलर ये वाला बन जाएगा, है ना। ध्यान देना, कॉस क्या होता है बेटा? कॉस होता क्या है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आप जानते हो, है ना। तो कॉस थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहने वाला है। अब क्योंकि थीटा की वैल्यू मैंने अगर ए मान ली, मतलब ए के हिसाब से देख रहा हूँ मैं इसको, तो बेस क्या होगा बेटा? बेस ये AC हो जाएगा, चेक कर लो। और हाइपोटेनस तो कभी बदलता ही नहीं है, तो ए भी रहेगा, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कॉस भी अगर मैं निकालूं तो कॉस बी तो बेस अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला तो यही होता है ना बेटा, रेशियो तो यही होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन बी के अकॉर्डिंग बेस क्या है? बी के अकॉर्डिंग बेस बन गया BC, और हाइपोटेनस तो बदलता नहीं है, तो वो एक ही रहा। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले cos A निकाल के दिखा दिया। cos A कितना आया? AC अपॉन में AB, और देन उसके बाद cos B निकाल के दिखा दिया। तो cos B कितना आया? BC अपॉन में AB। अब क्योंकि मेरे को गिवन है कि cos A और cos B दोनों इक्वल है, तो इट इज गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B। सो cos A की वैल्यू कितनी है? AC अपॉन AB इक्वल हो जाएगा cos B यानी कि BC अपॉन में AB। अब देखो AB से AB कैंसिल, तो क्या आ गया? AC इक्वल टू BC, चेक करो, ठीक है। AC इक्वल टू BC आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। AC और BC कौन सी साइड है देख लेते हैं एक बार, इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखो AC ये वाली साइड है और BC ये वाली साइड है, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल आ गई। अब आप थोड़ा सा याद करो, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, और उनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं ना, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल आ गए, तो इसका मतलब इसका एंगल A इसके एंगल B के बराबर आ गया, और यही आपको प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसके बाद से, मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार ध्यान देना। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8, और आगे लिखा है इवेल्युएट नंबर 1 एंड नंबर 2। तो नंबर 1 में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसके अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। और नंबर 2 है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों के आंसर सेम आएंगे, पता है, क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल होती है। खैर ये चीज़ इसके इक्वल कैसे होती है वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके बताएंगे,
बट अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई नहीं है, वो अगले एक्सरसाइज में। तो फिलहाल आप ऐसे देखिए जैसे कि सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, आप बिल्कुल एज इट इज करिए। देखिए इसको, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले पहले, ए बी सी, और सी पे थीटा मान लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, है ना। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब कॉट थीटा गिवन है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, पहले गिवन कितना है 7/8, और कॉट होता है tan का उल्टा, tan होता है p/b, कॉट होगा b/p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है BC और परपेंडिकुलर कितना है AB, चेक कर लो आप, इक्वल टू 7/8, ठीक है। सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट BC इक्वल टू 7 के ले लें और AB इक्वल टू 8 की। तो यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब क्योंकि दो साइडें हैं मेरे पे, एक BC है जो कि 7 के है और एक AB है जो कि 8 के है। हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC आपको कैलकुलेट करना है बच्चे, है नहीं आपके पास। AB कितना है, AB है आपके पास 8 के, BC है 7 के, ओके। 8 का हो गया बेटा 64 के स्क्वायर, 7 का हो गया 49 के स्क्वायर, दोनों को ऐड करके कितना आ गया, 113 तो नहीं आ रहा, 9 4 13 बिल्कुल वही आ रहा है, और 6 4 10, 9 4 13 का 3 कैरी होगा, तो 6 4 10 और 11 के स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो AC इक्वल टू, भाई इस पे से स्क्वायर हटा दूँ तो अंडर रूट लगा दूँ इधर, तो AC इक्वल टू कितने आने वाला है, देखो 113 तो बेटा रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये तो एज इट इज आ गया 113, लेकिन के स्क्वायर का के बाहर आ जाएगा, है ना। तो आपके पास जो वैल्यू आई है हाइपोटेन्यूज की वो आई है अंडर रूट 113 की, ओके। तो यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अब नंबर 1 एंड नंबर 2 निकाल लेते हैं। तो नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 में लिखा था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ओके। देखते हैं, तो 1 तो एज इट इज आ गया। साइन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर गिरा हाइपोटेन्यूज गिरा, यानी कि 8k अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113, है ना, ओके। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा तो यही आएगा, यानी कि 8k अपॉन अंडर रूट 113 के, होल अपॉन में 1 प्लस कॉस, ठीक है, और 1 माइनस कॉस। देखते हैं एक बार इसको भी, तो 1 प्लस कॉस, कॉस होता है b अपॉन h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 7 के और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 113 के। 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस, कॉस सेम ही आ जाएगा 7 के अपॉन अंडर रूट 113 और रूट के बाहर, ठीक है। अब देखो ये तो सारे कैंसिल ही हो चुके हैं वैसे भी, है ना। अब ध्यान से देखा जाए तो a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी बन रही है उनका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, है ना, नीचे भी और ऊपर भी, चेक कर लो। तो आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस बी स्क्वायर करूँगा तो 8 का 64 हो गया, और 113 का 113 ही आएगा क्योंकि रूट से बाहर आएगा, है ना बेटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना। और नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर 1 का 1 माइनस बी स्क्वायर करूँगा तो 7 का 49, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा तो 113 आएगा, ओके। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो देखो ना 113 माइनस 64 अपॉन 113, ठीक है, और होल अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन 113। अच्छा ये वाला तो काट ही देते हैं, अब जो बचा है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो 113 माइनस 64, देखते कितना आ रहा है, 13 में से 4 गया तो 9, और यहाँ पे रह गया 10 में से 6 गया तो 4, 49 आया, और अपॉन में कितना आ रहा है 64, अपॉन में 64 आ रहा है। आप चेक कर लो भाई, 113 में से 49 को माइनस करोगे तो 64 ही तो आएगा, ओके। तो इसका पहले वाले पार्ट का तो आंसर आ चुका है। अब देखते हैं दूसरे वाले पार्ट का आंसर ना। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या मांगा था आपसे, कॉट स्क्वायर थीटा, तो बहुत ईजी हो गया।
खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम प्रॉपर करके दिखाएंगे। देखो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि कॉट आपको डायरेक्टली दे रखा था 7/8, है ना, तो इसका डायरेक्टली लिखो 7/8, और क्योंकि कॉट पे स्क्वायर था तो इस पे स्क्वायर लगा देते हैं ऐसे करके, है ना। तो 7 का हो गया 49 और 8 का हो गया 64। तो ये इस वाले का आंसर हो गया और ये इस वाले का। मैंने कहा था ना आपसे दोनों आंसर सेम आएंगे, फर्स्ट का भी। और देखो इजी है वैसे तो, और अगर आप सेल्फ ट्राई कर सको तो मेरे को कमेंट करके बता दो तो टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि इफ़ 3 cot A = 4, if 3 cot A = 4, check whether 1 - tan square A upon 1 + tan square A इज इक्वल टू, आपने प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना, सॉरी चेक करना है, cos square A - sin square A, cos square A - sin square A। इट मीन्स चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या फिर नहीं है। चलो देखते हैं एक बार। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपको गिवन है 3 cot A = 4, इट मीन्स cot A = 4/3। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब क्योंकि हर जगह ए की ही बात हुई है तो इसका मतलब इन्होंने एक्यूट एंगल जो है वो ए पे लिया है। तो एक काम करता हूँ, मैं ए को यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना, जिससे ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हाइपोटेनस बन जाएगी, है ना। तो ए, ये बी और ये सी पॉइंट ले लेते हैं। ओके, अब देखते हैं, तो कंपेयर कर लें। कॉट क्या होता है बेटा, बेस अपर में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है ए बी और परपेंडिकुलर कितना है बी सी। तो ऑन कंपेयरिंग, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो वी गेट ए बी इक्वल टू, मैंने बताया था ना 4 मत लिखना, 4K, और बी सी इक्वल टू 3K। इसका रीज़न बता चुका हूँ मैं आपको बहुत बार। अब देखो ए बी कितना है, ए बी ये रहा, यानी कि 4K, और बी सी 3K। ओके, तो ए सी निकाल ले बेटा, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पीडीटी, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है बच्चे, हाइपोटेनस यानी कि ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी का स्क्वायर, और बेस यानी कि ए बी का स्क्वायर। तो देखिए ए सी आपको कैलकुलेट करना गिवन नहीं है, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना है 4K, प्लस ए बी कितना है, ए बी नहीं सॉरी बी सी 4K नहीं था, बी सी था 3K। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, और प्लस वाली वैल्यू से आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट फिर भी ए बी है 4K। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9K स्क्वायर, प्लस 4 का हो गया 16K स्क्वायर, दोनों को ऐड करके 25 आएगा, 16 और 9 25 होता बेटा। तो ये कितना आ गया ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना आ गया, डायरेक्ट लिखूँ ±5K, तो माइनस वाला तो हटा ही देते हैं, है ना, माइनस वाला लिखने की तो जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखो तीनों साइडें आ चुकी हैं हमारे पास ना, और तीनों साइडें आने के बाद अब हमें ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या फिर नहीं है। तो देखते हैं। नाउ अब मैंने ये वाली साइड ले ली, यानी कि 1 - tan square A अपॉन 1 + tan square A। ध्यान दें, तो 1 तो 1 ही है, tan की बात करूँ तो tan कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, तो 3K अपॉन में 4K। और क्योंकि tan पे स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर लगा देते हैं, है ना बेटा, और अपॉन में 1 + tan square, तो 1 प्लस यही वाली वैल्यू है कि tan की वैल्यू तो यही है ना, 3K अपॉन में 4K, और इस पर भी स्क्वायर रहेगा। देखो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, आगे देखते हैं। तो 1 तो 1 ही रहा, -3 का 9K का K स्क्वायर, और 4 का 16K का K स्क्वायर। नीचे भी सिमिलर, 1 + 3 का 9K स्क्वायर और 4 का 16K स्क्वायर। एलसीएम ले लें। अब देखो 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 16K माइनस 9K स्क्वायर अपॉन में एलसीएम आएगा 16K स्क्वायर। सिमिलरली नीचे एलसीएम लेंगे तो 16K + 9K, और नीचे एलसीएम आएगा 16K स्क्वायर। ये तो कैंसिल ही हो गया। ओके, 16 में से 9 गए तो 7K स्क्वायर बचा। एक स्टेप तो लिख देता हूँ, 7K स्क्वायर, और नीचे 16 और 9 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 है ना, 16 और 9 25 ही होते हैं ना। तो 25K स्क्वायर, तो K स्क्वायर से तो K स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 7/25, यानी कि आपकी ये वाली साइड आ गई है 7/25, यानी कि इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 7/25। अब इसका भी आंसर देख लेते हैं, जो दूसरी वाली साइड है।
ऑल्सो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, जब तक बच्चों मैं इसकी राइट हैंड साइड निकाल रहा हूँ प्लीज आप मेरे को कमेंट कर दो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेढ़ा भी था, कि आपको समझ में आ गया या नहीं आया। जब तक मैं इसकी ये वाली साइड कैलकुलेट कर रहा हूँ, फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो कॉस होता है बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 4k और हाइपोटेनस है 5k, चेक कर लो आप। और इस पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3k और हाइपोटेनस 5k, और इस पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं भाई, 4 का तो हो गया 16 और k का k स्क्वायर, और 5 का 25 k का k स्क्वायर, 3 का 9k स्क्वायर और 5 का 25k स्क्वायर। तो आई एम श्योर मेरे बच्चों यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, बस मैंने स्क्वायर करा है ना, स्क्वायरिंग की है। ओके, अब देखिए एलसीएम ले लें और डिनोमिनेटर सेम रहता तो फिर न्यूमिनेटर की दिक्कत ही नहीं है, एज इट इज आ जाता है। तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर है ना, 16 में से 9 के कितना बचेगा 7, पक्की बात है, लग तो रहा है 7 ही बचेगा, आजकल 7 ही बचता है। और नीचे कितना है 25k स्क्वायर, तो k स्क्वायर से k स्क्वायर को कर दे बाय बाय। अब कितना रह गया 7/25 है ना। तो क्लियरली वी कैन से देखो ना, दोनों इक्वल आ गए, तो क्लियरली वी कैन से दिस इज इक्वल टू दिस। ये आप लिख लेना, जगह नहीं है मेरे पास, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे बेटा, क्लियरली वी कैन से दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्यों हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने कैलकुलेट करके दिखाई है बेटा, है ना। ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि आपका डाउट इसमें है भी नहीं। तो मैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है बेटा कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसका राइट एंगल बी पे है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सॉरी राइट एंगल बोला ना बी पे, तो बी पे 90 डिग्री है। ओके, तो ए और सी हम यहाँ पे ले लेते हैं। आगे कहता है बेटा कि इफ tan a इक्वल टू 1/√3, इसमें आपको tan a गिवन है कि tan a की वैल्यू 1/√3 है। ओके, तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1, तो आपने फाइंड करना है नंबर 1। नंबर 1 है sin a cos c, sin a cos c, ओके, प्लस cos a sin c, प्लस cos a sin c। ठीक है, नंबर 2 में कहता है कि cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, देखिए ये बेटे क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो खैर मैं उसके बारे में कोई डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, और वो तो आप 11th क्लास में देख ही लोगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए इट इज गिवन दैट कि tan a इज इक्वल टू 1/√3 है, और tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी कि देखो a के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, तो a यहाँ पे है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर वाली साइड होगी, है ना। और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने, तो बेस ही वाला होगा, है ना। तो tan a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन बेस यानी कि AB। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1 में √3। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। ऑन कंपेयरिंग वी गेट BC इज इक्वल टू, भाई BC कितना आएगा 1k का मतलब k लिख लें, और AB इक्वल टू √3k। ठीक है, अब रह क्या गया बेटा, दो साइडें तो आ गई, देखो ना BC एक तो आ गई, BC कितना आ गया k, और AB कितना आ गया √3k, AB यानी कि वाली साइड √3k। ठीक है, ओके, अब रह गई है हाइपोटेनस, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो अकॉर्डिंग टू PGT, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा कि AC यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस बेस BC स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो देखो AC कितना है पता नहीं, कैलकुलेट करना बाकी है। AB कितना है √3k, इसका स्क्वायर आएगा। BC कितना है k। ओके, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है बेटा, k का स्क्वायर कितना होता है k स्क्वायर, और k का स्क्वायर k स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। सो AC इज इक्वल टू कितना 4k स्क्वायर हो जाएगा बेटा, भाई 3k और 1k कितना होगा 4k स्क्वायर ना होगा, और इसके से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर आएगा।
सो ए सी इज इक्वल टू वॉट, 4 का हो गया 2, के का हो गया के स्क्वायर का हो गया के, और नेगेटिव वैल्यू को तो हमने नेगलेक्ट कर दिया वैसे भी, तो ए सी आ गया 2 के। ठीक है, अब देखो सारी चीज़ें आ गई, मतलब तीनों साइड आने के बाद तो बेटा कुछ भी नहीं होता क्वेश्चन में, फिर तो आप जो मर्जी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए कैसे करते हैं आगे क्वेश्चन को। नंबर 1 जो आपने कैलकुलेट करना था, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखो यहाँ पे है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा है ना ध्यान देना पड़ता है। ध्यान क्या देना पड़ता है बेटा, ध्यान क्या देना पड़ता है, क्योंकि ए और सी भाई देख रहे हो ना कि एक्यूट एंगल बदल रहा है, और जब जब एक्यूट एंगल बदलता है आपका परपेंडिकुलर और बेस भी बदलता है। तो आपने ध्यान देना पड़ता है कि इस बात पे कि अगर ए एक्यूट एंगल लिया तो परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, अगर सी आपने एक्यूट एंगल ले लिया तो परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो इस बात को जरा ध्यान देना। अब देखो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये था बेटा, देख लो मैं ए के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ क्योंकि साइन ए देख रहा हूँ मैं। साइन क्या होता है चलो इसके लिए भी मैं लिख ही देता हूँ फॉर्मूला, आप कंफ्यूज होगे तो आपको विजिबल रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो दैट्स इट। तो साइन क्या होता है, साइन होता है पी अपॉन एच। अब ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी सी है, तो बी सी अपॉन एच, एच यानी कि हाइपोटेनस, वो तो कभी चेंज होगा नहीं, तो ए सी है। तो मेरे हिसाब से इस स्टेप में कोई डाउट नहीं होगा। अब सी के अकॉर्डिंग देखो, देखो इंटू, भाई कोई साइन नहीं तो इंटू का साइन हुआ ना। अब कॉस सी, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच। अब सी के अकॉर्डिंग बेस देखो ना, फिर कह रहा हूँ सी के अकॉर्डिंग बेस, तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गई ये वाली साइड, तो बेस ये वाली होगी, तो इसका मतलब सी के अकॉर्डिंग बेस हो गया बी सी, और अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो बदलता ही नहीं है यानी कि ए सी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी बेटा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कुछ और था, बेस कुछ और था, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कुछ और है और बेस कुछ और है। अब फिर से कॉस ए के अकॉर्डिंग, कॉस ए यानी कि ए के अकॉर्डिंग कॉस थीटा देखा हो तो कॉस होता तो बी अपॉन एच है, लेकिन ए के अकॉर्डिंग बेस तो ये है भाई, ए के अकॉर्डिंग ये तो परपेंडिकुलर हुआ ना इसके सामने वाली साइड, तो बेस ये है। इस बार ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है ए बी, और हाइपोटेनस तो कभी नहीं बदलना, ए सी है वो तो, इनटू में साइन सी। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सी, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनस तो सेम है ए सी। तो आई एम श्योर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी, और आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, और यही था इसका मेन स्टेप ना, इसके बाद इसमें कुछ है भी नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है। अब देखो बी सी कितना है, अब बी सी कितना है चेक करो, बी सी है के, ए सी कितना है 2k, इंटू बी सी कितना है, बी सी है के, और क्या रह गया ए सी है 2k, फिर बीच में प्लस ए बी कितना है √3k, और ए सी 2k, इंटू में ए बी वही √3k और 2k। सारे के तो वैसे ही कैंसिल हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब जो बचा है उसको देख लेते हैं। तो ऊपर है 1 × 1 दैट इज 1, और नीचे 2 × 4 है, प्लस भाई ऊपर क्या है √3 × √3 यानी कि 3, नीचे 2 × 4, एलसीएम ले लें तो 4 और 1 + 3, भाई जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एज इट इज आता है, आपको बताइए। तो 4/4 दैट इज 1, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बेटा सेकंड वाला पार्ट आप ट्राई कर लोगे या नहीं? ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो कि सर नहीं करेंगे आप ही कराओ, तो एक बार देख लो, फिर थोड़ी सी जगह पे मैं कराने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा स्पेस कम था, मैं तो इसीलिए आपसे कह रहा था। cos A cos C माइनस साइन A साइन C। देखो मैं ऑलरेडी वैल्यू तो सबकी निकाल चुका हूँ, बस मेरे को ना पुट करनी है, तो मैं अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं चला रहा अपना। cos A मैंने यहीं कहीं फाइंड किया, देखो ये रहा है ना, फाइंड कर रखा है ना। cos A कितना है, ए बी अपॉन में ए सी, यहीं से देख के लिखा हूँ मैं, ए बी अपॉन में ए सी, इंटू में cos C भी मैंने फाइंड किया था, ये रहा क्या है बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, फिर माइनस साइन है फाइंड कर रखा है, ये रहा बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी, और इंटू में साइन सी ये रहा ए बी अपॉन में ए सी, तो ए बी अपॉन में ए सी। तो यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा आपको ना। अब देखिए आगे, ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, ए बी की बात करें, ए बी ये रहा √3k है, और ए सी तो 2k था, इंटू में बी सी कितना है k, और ए सी 2k है। ठीक है, फिर बीच में माइनस बी सी कितना है k, और ये 2k था ए सी, फिर इंटू ए बी कितना है √3k, और ए सी 2k है। सारे के फिर से कैंसिल हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब बचा कितना वो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे बचा है √3 × 1 यानी कि √3, और नीचे बचा है 2 × 4, चेक कर लो। फिर बीच में माइनस का साइन, यहाँ पे कितना है √3, और नीचे है 2 × 4, यानी कि तो 0 आ गया डायरेक्टली आंसर। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेना, पहले वाले पार्ट का आंसर 1 है, दूसरे वाले पार्ट का आंसर 0 है। ठीक है, और आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। बट ध्यान क्या रखना था वो मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आपका एक्यूट एंगल बदल जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q
देखो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो कि क्यू के ऊपर राइट एंगल है, तो पी क्यू, हाँ क्यू पे राइट एंगल बोला है ना, तो क्यू पे राइट एंगल कर दिया हमने। और कहता है कि इसमें पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू कौन सी साइड है? ये वाली साइड है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। और इसने एक चीज़ और बोली कि पी आर प्लस क्यू आर, मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ आपको, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इन दोनों साइडों का सम इसने 25 बोल दिया है, ठीक है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो पी आर कौन सी साइड है? ये वाली साइड, क्यू आर ये वाली साइड, तो इन दोनों का सम 25 है। तो मैंने इसको अगर x मान लो, देखो ना पी आर को अगर मैंने x मान लिया तो प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो यानी कि क्यू आर कितनी आ रहेगी बेटा? चेक करो, 25 माइनस एक्स ही तो आएगी। तो ये वाली साइड में मैं ऐसे लिखूँ 25 माइनस एक्स, आई एम श्योर आपको समझ में आ गई होगी बात। और फिलहाल मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो आगे देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टैन पी। आपने निकालना है इसमें साइन पी, कॉस पी और टैन पी, ठीक है। तो इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, इसीलिए मैंने इसको भी डायरेक्ट आपको करा दिया है। मैं आपको इसकी तीनों साइडें निकाल के दे दूँ तो आप तीनों रेशियो निकाल लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं आपको तीनों साइडें कैलकुलेट करके देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि इन राइट ट्राइंगल ए बी पी क्यू आर, इसमें मैं आया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि पी आर का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ओके। अब देखो पी आर कितना है? पी आर है एक्स इक्वल टू पी क्यू कितना है? पी क्यू है 5 और क्यू आर कितना है? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर अभी ऐसे ही रहा, 5 का हो गया 25। इसका फॉर्मूला ओपन होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 625 आएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 इंटू 2 50 एक्स आएगा। चेक कर लो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का 50x इधर आएगा, प्लस का 50x हो गया, है ना। इस तरफ कितना हो गया? दोनों को प्लस करके 650 हो गया। चेक कर लो, 650 आ जाएगा इधर, और 0 से ये 0 कैंसिल, और 5 से 13 बारी में 65 भी कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं डायरेक्टली 13 सेंटीमीटर आ चुकी है, ठीक है। और अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्यू आर भी आ गया, क्योंकि क्यू आर कितना था? क्यू आर था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स यानी कि 13, तो आ गई 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर भी आ गई। अब आपके पास चेक कर लो तीनों साइडें हैं भाई, ये 12 आ गई, ये 13 और ये 5। अब आप ये वाले सारे रेशियो निकाल दो, है ना। और पी के अकॉर्डिंग देखो ना, पी के अकॉर्डिंग बोला बेटा एक्यूट एंगल पी ये लेना, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेनस रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कंप्लीट करें, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, उसमें मैं हिंट देने वाला हूँ, तो यहीं पे देता हूँ साइड में। तो आपका है ये क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर तो सेम ही है 181 NCERT। तो देखेंगे ध्यान से क्या कहता है इस क्वेश्चन में। कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपने बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू और या तो फॉल्स है या सही है, ठीक है। और अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए, तो जस्टिफिकेशन भी मांगिए। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं। पहले के लिए कहता है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि tan A की वैल्यू, अब A तो एक्यूट एंगल है ना, उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, ऑलवेज यानी कि हमेशा लेस देन 1। तो देखते हैं ये बात ट्रू है या फिर फॉल्स है, देखते हैं। तो इसने बोला कि हमेशा लेस देन 1 होती है। tan क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेस देन 1, है ना। अब ये अगर उधर भेजूँ मैं तो परपेंडिकुलर इज ऑलवेज, परपेंडिकुलर लेस देन बेस आ जाएगा, और ये बात क्या कहलाएगी बेटा? ऑलवेज। तो क्या ऐसा कंपलसरी है कि परपेंडिकुलर जो है हमेशा बेस से छोटा होता है? ऐसा कंपलसरी है? आपने अभी तक कितने सारे क्वेश्चन करे, इनफैक्ट आपने सेकंड या फिर फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि परपेंडिकुलर 24 था, बड़ा था, और यहाँ पे तो परपेंडिकुलर छोटा आ रहा है। तो बेटा ये नॉट नेसेसरी कि, इट इज नॉट नेसेसरी कि tan A की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 से छोटी हो, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है। तो पहले वाले के लिए फॉल्स लिखेंगे आप। मैं इसको रफ करके आगे चलता हूँ। रीजन मैंने आपको बता दिया कि इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा छोटा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद सेकंड के लिए कहता है कि sec A बराबर 12/5 है। sec A जो है वो 12/5 है, ठीक है। और कहता है कि फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, एंगल A की किसी वैल्यू है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं। देखो sec क्या होता है? sec होता है cos का उल्टा, cos क्या होता है? b/h, तो ये क्या होगा? h/b होगा भाई। sec क्या होगा? h/b होगा ना उसका उल्टा, तो 12/5। तो अगर मैं देखूं तो भैया हाइपोटेनस 12 आ रही है और बेस 5 आ रहा है, हाँ तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, तो इट इज ट्रू। ये ट्रू क्यों हुआ? क्योंकि बेटा हाइपोटेनस बड़ी साइड होती है तो इसीलिए पॉसिबल है। लेकिन अगर ये इसका उल्टा हो रखा होता तो मैं फॉल्स कर देता, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी छोटी साइड नहीं होती है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, सेकंड वाली। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है इसने।
कहता है कि cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। भाई इसने ये बोला है कि cos A जो है वो किसके लिए एब्रिविएशन है, कोसाइन के लिए। यानी कि मैंने आपको बताया था कि cos जो हम बोलते हैं ना वो कोसाइन के लिए बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं, कोसाइन के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ठीक है। कोसाइन के लिए तो वो होता है, क्या कहते हैं, कॉसेक होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इसके बाद अगला क्या रह गया, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। इसने बोला कि जो cot A होता है वो cot और A का प्रोडक्ट होता है, cot और A का प्रोडक्ट होता है। तो ये भी फॉल्स है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि cot जो होता है वो cot और A का प्रोडक्ट होता है, नहीं, ये तो कोटेंजेंट का एब्रिविएशन है, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या रह गया, अगला रह गया sin थीटा इक्वल टू 4/3। देखो मैं लास्ट वाला पार्ट कराऊं, अभी तक सारे फॉल्स थे, बस सेकंड को छोड़ के लास्ट वाला पार्ट कराऊं। आप मेरे को बता दो कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया है ना, क्योंकि मैं इसके बाद क्लास ओवर कर दूंगा। तो फटाफट से मेरे को कमेंट करके बता दो इससे पहले, जब तक मैं लास्ट वाला पार्ट करा रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में लिखा है sin थीटा इक्वल टू 4/3 और कहता है कि फॉर सम एंगल थीटा के लिए, यानी कि फॉर सम एंगल थीटा के लिए। अब देखिए किसी भी एंगल थीटा के लिए ये वाली बात सही है या फिर गलत है। तो थीटा ये है, मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल एबीसी है, चलो लेट मी ट्राई। अगर ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, आप जानते हैं, है ना। तो बेटा 4/3। अब एक बात ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि परपेंडिकुलर जो है वो 3, परपेंडिकुलर कितना है 4 की है ना, और हाइपोटेनस कितना है 3 के। तो बेटा एक बात बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाइपोटेनियस जो है वो छोटा आ जाए परपेंडिकुलर से? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं भैया, हम ये जानते हैं कि हाइपोटेनियस जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है बेटा, वो तो सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि इधर हमने क्या देखा कि हाइपोटेनस हमारा छोटा आ रहा था। हाइपोटेनस क्या आ रहा था बेटा, हमारा छोटा आ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। तो आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अब क्लास ओवर कर रहे हैं, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। बाकी बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। और कोई डाउट तो खैर रहा नहीं है आप लोगों का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मिलते हैं बच्चों अगली लेक्चर में फिर हम।